पता चला दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मच चुका है। 8 बजे बिजली बंद होती है, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल। 8 बजे कारोबार बंद होता है, 9 बजे गैस बंद होती है, 10 बजे तमाम होटल शादी हाल बंद होते हैं, 11 बजे आवाम को कमरों में बंद किया जाता है और 12 बजे फिर लाइट ला ली जाती है। हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान की बत्ती गुल हो गई है। चंगा भला पिछले 2 साल च लोड शेडिंग नहीं सी, अंदरों आवाज आउंदी सी ये वतन प्यार है वतन। मैं तो अपना वीजा कैंसिल कराता, मैं क्या होन नहीं व्हाइट हाउस दी जालियां फाड़ के अपने वास्ते दुआवां करनियां ना। सब पाकिस्तान च रहना वा है। 2 साल लंघे नहीं के बाद फिर बिजली ने अपनी औकात दिखाना शुरू करती। पूरी रात में किद्दां लगाई मैनू पता। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल और एलएनजी की किल्लत के बाद अब बिजली की जबरदस्त कमी हो चुकी है। दूसरे मुल्कों में लगी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त हमें करना पड़ रहा है यार। मतलब इतनी लाइट आप लोग भेजना शुरू कर दो। अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अप्रैल में भी थोड़ा मौसम अच्छा। मेरी समझ से पहले क्यों इतनी लाइट लेके जा रहे हो भाई? पाकिस्तान के गांव तो छोड़िए जनाब, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर जैसे शहरों में भी 12 से 16 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया लगातार बढ़ता जा रहा है। गैस की भी किल्लत है और शहरी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। और ये बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस भी बाज़-औक़ात नहीं मिलती और जो बलों की पावर प्लांट है वो भी बंद हो गया। चलिए आपको दिखाता हूं पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की कहानी पाकिस्तानियों की जुबानी। अब ये बात अलग है कि पाकिस्तान के मंत्री, नकवी और ये वो सब झूठ बोल रहे हैं, बट असलियत पाकिस्तानियों की जुबानी। शुरुआत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से करते हैं। इस मैप को जरा देखिए, इसमें जो हाईलाइटेड एरिया है ना वो G6 है। ये इस्लामाबाद के रेड जोन के ठीक पास है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके बिल्कुल करीब है और सिरेना होटल, अरे वहीं जहां अमेरिका और ईरान के बीच फेल्ड पीस टॉक हुई थी, वो भी इसके बहुत ज्यादा करीब है। तो इस्लामाबाद का ये वीवीआईपी इलाका G6 लालटेन युग में पहुंच चुका है। G6 का एरिया है, मतलब बिल्कुल ही आप कह सकते हैं ये लाइट जो है वो नहीं है और ये मुसलसल जा रही है और हर घंटे बाद। और ये वफाक है, दारुल हुकूमत है, बिल्कुल रेड जोन के साथ ये एरिया है। बल्कि अब तो जो है ये इन्होंने रेड जोन में तोसी की है, तो उस लिहाज से ये एरिया जो है ये रेड जोन में आता है और ये उसकी सूरत हाल है। असदुल्ला खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, कई न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुके हैं, कुछ सालों से वो इस्लामाबाद में रहते हैं। उन्होंने भी इस्लामाबाद में हो रही बिजली कटौती की कहानी सुनाई है जी। इस्लामाबाद में भी जब से मैं इस्लामाबाद आया हूं, मैंने इतनी बुरी सूरत हाल लोड शेडिंग की नहीं देखी। शाम के औकात में कि जब बिजली की जरूरत होती है, जब अंधेरा हो जाता है, दिन में नहीं जा रही, 6 बजे चली जाती है, 8 बजे चली जाती है, फिर 10 बजे से 11 बजे चली गई है। कल भी यही सूरत हाल थी। तो आपने ऐसे में काम क्या करने हैं इन हालात में? तो मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है, गैस की किल्लत है। आप कहेंगे कि जी हम जी जंग के हालात में हैं, तो जंग के हालात में ईरान में पता नहीं इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि नहीं हो रही जितनी पाकिस्तान में हो रही है। और इस्लामाबाद में लोड शेडिंग की चर्चा तो अब विदेशी पत्रकार तक कर रहे हैं। CNN के सीनियर जर्नलिस्ट निक रॉबर्टसन इन दिनों इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही पीस टॉक को कवर करने आए थे। अब देखिए, 15 अप्रैल की रात जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, उस समय भी इस्लामाबाद में बिजली कटी हुई थी। Pakistan's in a diplomatic overdrive right now. And just take a look at the city here behind me. That should all be bright lights right now. There are power cuts in Islamabad because the cost of gas is going up. It's going up because of the blockade of the Strait of Hormuz, the war between the United States and Iran. And right now, Pakistani diplomats, their top diplomat, Field Marshal Asim Munir, in Tehran, meeting with Iran's foreign minister. निक ने बिल्कुल सही कहा। आसिम मुनीर तेहरान की यात्रा पर हैं। ये ईरान और अमेरिका के बीच पीस टॉक का अगला फेज बताया जा रहा है। वही पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद अब दोहा पहुंच चुके हैं, यानी कि कतर। दोनों अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक डिप्लोमेसी का गेम खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी कैपिटल सिटी पाकिस्तान की राजधानी अंधेरे में डूबी हुई है। अंधेरे में डूबा इस्लामाबाद देखा आपने। अब जरा सोचिए कि जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का यह हाल है, तो बाकी शहरों का क्या होगा? पाकिस्तानी अखबार बता रहे हैं कि कई शहरों में 16-16 घंटों के पावर कट लग रहे हैं। इन पावर कट्स ने आम पाकिस्तानियों का जीना मुहाल कर दिया है। स्कूल स्टूडेंट्स की परीक्षाएं सर पर हैं और घंटों घंटों की बिजली कटौती ने
बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट कर दी है, जितना भी वो पढ़ते लिखते हैं। पाकिस्तानी पंजाब के सभी शहरों का कमोबेश यही हाल है। आयशा उफाक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने बिजली कटौती को लेकर कई ट्वीट्स किए हैं। देखिए क्या लिखा है उन्होंने। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वापडा का इंतजाम बेहद खराब है। ग्रामीण इलाकों के बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं। आयशा ने पावर कट से परेशान होकर मरियम नवाज के 2022 के उस ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें मरियम ने पूछा था कि आपके शहर में कितनी बिजली कटौती हो रही है। आयशा ने मरियम नवाज के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि 12 घंटे की लोड शेडिंग इस्लामाबाद और लाहौर में हो रही है, बाकी नहीं पता। अब देखिए दोस्तों, बिजली कटौती से परेशान होकर पाकिस्तानी पंजाब की एक युवती कैसे पाकिस्तानी सरकार को खरी खोटी सुना रही है। कह रही है कि अमेरिका ना जाकर पाकिस्तान में उसने रहने का फैसला किया था, लेकिन अब बिजली कटौती ने हाल बेहाल कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में ना तो तेल है, ना गैस है, ना बिजली है। ऐसा लग रहा है कि पब्लिक टैक्स नहीं दे रही है, बल्कि नेशनल असेंबली के सर्कस का टिकट खरीद रही है। चंगा भला पिछले 2 सालों च लोड शेडिंग नहीं सी, अंदरों आवाज आउंदी सी ये वतन प्यार है वतन। मैं ते अपना वीजा कैंसिल कराया था। मैं क्या होन नहीं व्हाइट हाउस दी जालियां फाड़ के अपने वास्ते दुआवां करनियां ना। सब पाकिस्तान च रहना वा है। 2 साल लंघे नहीं के बाद फिर बिजली ने अपनी औकात दिखाना शुरू करती। पूरी रात में किद्दां लगाई मैनू पता। कदी लेफ्ट पाओ, कदी राइट पाओ, कदी 1 घंटे ਨੂੰ बिजली आउंदी सी, फिर 2 घंटे ਜਾਂਦੀ ਸੀ, फिर 11 ਵਜੇ ਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਬੇਦਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾमेडी ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। जावेद हसन पाकिस्तान के नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। फुडान यूनिवर्सिटी के फॉर्मर सीनियर विजिटिंग फेलो रह चुके हैं। बिजली कटौती से वो भी तंग आ गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, जरा ये देखिए। इस्लामाबाद में मैंने अब तक की सबसे बुरी बिजली कटौती देखी है। पिछले 12 घंटे में हर दूसरे घंटे बिजली गुल रही है। यह कराची का वीडियो है दोस्तों। देखिए, कहीं से भी आपको यह नहीं लगेगा कि यह कराची है। अंधेरे में डूबी सड़कें, ना दुकानों में ना मकानों में लाइट जल रही है। जो थोड़ी बहुत रोशनी है वो भी गाड़ियों की हेडलाइट्स से है। कराची में रहने वाली एक कंटेंट क्रिएटर ने भी पावर कट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। यह पाकिस्तानी महिला पावर कट के साथ साथ पाकिस्तानी मच्छरों से भी बहुत परेशान है। कह रही है लड़ाई दूसरे देशों के बीच हो रही है और बैंड पाकिस्तानियों की बज रही है। रात के 2 बजे मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है और मैं इतना तंग आकर वीडियो बना रही हूँ, इतना तंग आकर वीडियो बना रही हूँ कि दिस इज सो डिस्कस्टिंग। कि मतलब जंग दूसरे मुल्कों में लगी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त हमें करना पड़ रहा है यार। मतलब इतनी लाइट आप लोग भेजना शुरू कर दो। अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अप्रैल में भी थोड़ा मौसम अच्छा। मेरी समझ से पहले क्यों इतनी लाइट लेके जा रहे हो भाई? क्यों आप हमारी जिंदगी को आधा कर रहे हैं? मच्छर ने काट के लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है भाई। लोगों को बुखार हो रहे हैं। इतना गंदा मच्छर लाहौर के अंदर आया हुआ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि वी आर लिविंग इन कराची। ये कराची के हालात थे जो कि हम दुआ करते थे कि कराची वालों के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे, लेकिन आज हम लाहौरियों के लिए बर्दाश्त करना पड़ा है। ना सिर्फ लाहौरी, मेरी मम्मा इस वक्त सियालकोट में है और वो भी मुझे यही बता रही थी कि भाई इतनी लाइट जा रही है। आधा घंटा लाइट आती है, 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं आ रही, उसके बाद फिर आधा घंटा लाइट आती है एंड फिर लाइट जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के हर हिस्से का हाल यही है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहले से ही गैस की किल्लत से परेशान थे। अब बिजली कटौती ने उनकी हालत और ज्यादा खराब कर दी है, जीना मुश्किल कर दिया है। जब पाकिस्तानी पंजाब, सिंध और केपीके का हाल इतना बुरा है तो फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके की तो बात ही मत पूछिए। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान में बिजली के प्रोडक्शन और डिमांड के बीच का ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देश में 6,500 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। अभी पाकिस्तान में 22,000 मेगावाट की बिजली की मांग है, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है केवल 15,400 मेगावाट। नतीजा 16 घंटों के ये पावर कट्स। अब तक तो ये कहा जा रहा था कि एलएनजी की सप्लाई रुकने की वजह से
गैस ऑपरेटेड पावर प्लांट्स का प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। इस वक्त गैस की और बिजली की पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है। जो लेस्को का शॉर्टफॉल है, सिर्फ लेस्को का आपको बता रहा हूं, वो 850 मेगावाट से तजावज कर गया है। लाहौर शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया लगातार बढ़ता जा रहा है। गैस की भी किल्लत है और शहरी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। और ये बताया जा रहा है कि एलपीजी गैस भी बाज़-औक़ात नहीं मिलती और जो बल्लों की पावर प्लांट है वो भी बंद हो गया। अब ये पावर प्लांट क्यों बंद हो रहे हैं? पाकिस्तान में तो पेट्रोलियम मसनूआत मौजूद हैं, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा तो तेल आता रहता है, हमारी सप्लाई की कोई किल्लत नहीं है। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? तो जब पाकिस्तानी सरकार दावा कर रही है कि गैस की तो कमी ही नहीं है, तो फिर सवाल बनता है ना कि बिजली की किल्लत फिर क्यों हो रही है? पाकिस्तानी सरकार अब दलील दे रही है कि इस भयंकर बिजली कटौती की वजह हाइड्रो पावर जनरेशन में आई गिरावट है। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई हाइड्रो पावर का प्रोडक्शन क्यों कम हो गया है? तो उसकी वजह बताई जा रही है कि बांधों से कम पानी छोड़ा गया है, इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया है ना? गजब की बात भाई, कहीं भी डैम से पानी छोड़ने का कोई नियम नहीं होता है, और खासतौर पर वहां जहां हाइड्रो पावर प्लांट्स भी डैम से जुड़े होते हैं। उनकी जरूरतों के हिसाब से पानी और छोड़ने की मात्रा जो है वो तय होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बांधों से अपने आप कम पानी छोड़ा जाए, इतना कम कि बिजली ही बननी बंद हो जाए? ऐसे में सरकार पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगता है। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब वो आए थे तो हर डिक्टेटर की तरह उन्होंने ये कहा था कि अब मुल्क ऊंची उड़ान लेगा। उन्होंने कहा था कि अब ऊपर तो जाना है, तरक्की तो करनी ही करनी है पाकिस्तान ने। ये सवाल पैदा नहीं होता, सवाल ये पैदा होता है कि किस स्पीड के साथ तरक्की करनी है। तो मैं दोनों हाथ बांधकर आपसे गुजारिश करता हूं कि हमने हजूर इतनी स्पीड से तरक्की नहीं करनी, थोड़ी सी स्पीड कम कर दीजिए ताकि ये लोड शेडिंग गांव के लोगों के लिए 6 घंटे की बजाय कोई 2 घंटे की हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जो स्पीड आपकी है। और फिर लोग अब तरह तरह की मीम्स बना रहे हैं कि अभी आपने मुज़ाकरात करवाए तो कहीं इतनी बिजली वहां पर खर्च हो गई कि आपने पूरे पाकिस्तान की 6-6 घंटे बिजली बंद करना शुरू कर दी। और ऐसे में लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। और बात भी सही है, पाकिस्तान में लोड शेडिंग को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग पाकिस्तानी सरकार और यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ तक का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई हाँ यार, 7 बजे बिजली बंद, 8 बजे कारोबार बंद, 9 बजे बिजली और गैस दोनों बंद, 10 बजे शादी हॉल बंद, 11 बजे आवाम घरों में बंद। लेकिन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तरक्की की राह में गामजन है ना। क्या हम ऊंची उड़ाने भर रहे हैं? बहुत ऊंची उड़ाने भर रहे हैं। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? पेट्रोल खत्म हो गया। तूने 60 का दिलवाया नहीं? तो भैया ऐसी ऊंची उड़ान पाकिस्तान वालों को तो नसीब नहीं हो रही है। उन्हें तो 12-16 घंटे की बिजली की कटौती, पेट्रोल डीजल और गैस की किल्लत झेलनी पड़ रही है। हाँ, ऊंची उड़ान तो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही भर रहे हैं। तो बात तो एक ही हुई ना, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तानी पब्लिक थोड़ी ना है। पाकिस्तान का मतलब तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ और उसका पपेट प्राइम मिनिस्टर ही है बस। तो पाकिस्तानियों, 16 घंटे के पावर कट को एंजॉय कीजिए और अपने फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू बोलिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और ज्यादा अच्छी लग गई है तो भाई शेयर भी कर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।